नमस्ते दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एक बार पिता और पुत्र जल के रास्ते से यात्रा कर रहे थे और अचानक दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह पर ले गई जहाँ दो टापू आसपास में ही थे और उन टापुओं तक पहुँचते पहुँचते उनकी नौका टूट गई। परेशान होकर, दुखी होकर पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटे, अब तो लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ ही गया है। ईश्वर की भी यही इच्छा है। दूर दूर तक कोई भी सहारा दिखाई नहीं दे रहा है। फिर अचानक ही पिता को एक उपाय सूझा। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक ही है, तो क्यों ना हम ईश्वर से प्रार्थना कर लें। तुम भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। उन दोनों ने दोनों टापू आपस में बांट लिए कि एक टापू पर तू जा, एक टापू पर मैं जाता हूँ, और दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और दोनों अलग अलग टापू पर जाकर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। बेटा जो था, बेटे ने प्रार्थना करते हुए ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उगाएं जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसी समय पेड़ पौधे उग गए और उसमें से फल फूल भी आ गए। उसने कहा, ये तो चमत्कार हो गया। उसने फल खाए, अपनी भूख मिटाई। और फिर उसने प्रार्थना की कि एक सुंदर स्त्री भी आ जाए जिससे हम यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसा लें। उसी समय वहां एक सुंदर स्त्री भी प्रकट हो गई। स्त्री भी मिल गई उसको। उसने उसके साथ शादी कर ली। वो सोचने लगा कि मेरी तो हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूं। उसने ऐसा ही किया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से निकल सकूं। उसी समय वहां एक नाव प्रकट हो गई और वो बेटा उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा उस अपनी पत्नी के साथ जिसके साथ उसने शादी की थी। तभी एक आकाशवाणी हुई कि बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे। तो उस बेटे ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। मेरा मन पवित्र था, इसलिए आपने ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनी। मेरे पिता का मन पवित्र नहीं होगा, इसीलिए तो आपने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। तो उनको यहीं छोड़ दो, उनको उनके कर्मों का फल भुगतने दो। तभी फिर से आकाशवाणी हुई और आवाज आई, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की है। हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। देखिए, हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान, यश, धन, संपत्ति और सुविधाएं मिल रही हैं, उसके पीछे किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर, अपने अभिमान, अहंकार के वशीभूत होकर इस सब को अपनी उपलब्धि मानने की भूल करते रहते हैं। और जब तक ज्ञान होता है तो असलियत पता लगने पर पछताना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब तक हमें असलियत पता चलती है बहुत देर हो चुकी होती है, पछताने का समय भी नहीं मिलता। इसलिए अपने माता पिता के लिए अच्छे विचार रखो भाई। आजकल बहुत ऐसा हो रहा है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजा जा रहा है। माँ अकेली रह गई है तो माँ को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। पिता अकेले रह गए हैं तो पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि जहां तुम हो इस समय, वहां उन माता पिता की बदौलत ही हो। उनकी हर एक पल की प्रार्थना का फल है ये जो सुख तुम भोग रहे हो, और उन्हीं को आप लोग अकेला छोड़ देते हो। चलिए जी, ये कहानी छोटी सी ही थी, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को सुना दूं। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।